भाई रामू, मेरी बात सुन तू आज ढंग से। तुझको मैं एक बात बताता हूँ कि जो हमारा ये गांव है ना, इस गांव के अंदर एक खतरनाक चुड़ैल का साया पड़ चुका है और वो चुड़ैल धीरे धीरे कर कर सभी आदमियों को मार रही है। तो मैं तुझको बता रहा हूँ, ठीक ठाक रहना। ठीक है भैया, मैं तो बिल्कुल ठीक ही रहता हूँ, पर ये चुड़ैल वह कहाँ से आ गई है? मैंने तो आज पहली बार सुना है कि हमारे गांव में एक खतरनाक चुड़ैल का साया पड़ चुका है। तो सुन रामू भाई, मैं तुझको एक बात जरूर बता देता हूँ कि तू रात होते घर से बाहर मत निकलियो, नहीं तो वो चुड़ैल तुझको भी अपने जाल में फंसाकर तुझको भी अपने साथ ले जाएगी। अब मैं चलता हूँ। रात को गजेंद्र और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं। तभी उनको एक खतरनाक आवाज सुनाई देती है और गजेंद्र की पत्नी उठकर बैठ जाती है और कुछ ही देर के बाद कहने लगती है, अरे जी, जल्दी से उठिए और देखिए कि ये कौन हंस रहा है हमारे गेट के बाहर। जरा उठ के तो देखो कौन है ये। अरे क्या हुआ है तुमको? इतनी रात होते हुए भी तुमने मुझे जगा क्यों दिया? मुझको बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, यह तुमने जगाकर मेरी नींद को खराब कर दिया। अरे जी, मैं आपको क्या ही बताऊं। क्या हुआ बताओ तो। कुछ बताती भी हो या फिर ऐसे ही कहती रहोगी? कुछ बोलो तो सही, तभी तो मैं पहचानूंगा क्या हुआ है। ऐसे कैसे भला कोई इंसान पहचान लेगा? अरे जरा गेट के बाहर देख के आइए, कोई हंस रहा है हमारे गेट के बाहर। जल्दी से जाओ। अले तुम कौन हो और भला ऐसे क्यों रो रही हो? यहाँ पर रात को बैठकर ऐसा रोना अच्छा नहीं है। तुम्हारे रोने से सब जनों की नींद खराब हो रही है। अरे उन्होंने मुझे मार डाला, मुझे जिंदा नहीं छोड़ा उन्होंने। हाँ, मुझे बहुत बुरी तरह से मारा है। मेरी इतनी बुरी दशा करी है कि मैं तुम्हें भी बताऊंगी तो तुम भी सोचकर डर जाओगी। बहुत बुरा किया है। अरे क्या हुआ? कुछ बताओगी तभी तो समझ में आएगा मेरे। अरे बताओ तो सही, भला क्या हुआ है? अरे बताओ ना भगवान, हुआ क्या है? तभी तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। अरे जी, क्या हुआ? वह आप यहाँ पर किससे बात कर रहे हो? बताओ मुझे। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? तुमको मेरे पीछे एक स्त्री नहीं दिखती? मैं उसी से बात कर रहा हूँ। अरे आप किसकी बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। आपके पीछे तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। अरे अभी तो यहाँ पर एक स्त्री मुझसे बात कर रही थी। ये क्या हो रहा है भगवान? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे जी, आप क्या कह रहे हो? अभी आपसे भला कौन सी स्त्री बात कर रही थी? मुझे तो लगता है कि ये वही चुड़ैल होगी। जल्दी से यहाँ से चलते हैं, नहीं तो वो हमें मार देगी। अरे तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हम यहाँ से जल्दी से चलते हैं। मुझे तो लगता है कि वो एक चुड़ैल ही होगी। वो हमको डराना चाहती है, वो ऐसे ही डराकर हमको मार डालेगी। लड़की की इतनी सब बात कहकर यह वो चुड़ैल उसी के पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच जाती है और वह लड़का अपने घर पे जाकर यह पीछे मुड़कर देखता है। तभी वह चुड़ैल गायब हो जाती है। अरे अभी मुझे ऐसा क्यों लगा था कि मेरे पीछे अभी कोई था। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी मुझे भी ऐसा ही लगा था कि हमारे पीछे से कोई चलकर आ रहा है। हमारे पीछे पीछे कोई ना कोई चीज तो आई है। जो भी चीज है उसको आवाज देकर इसी जगह बुलाओ। ठीक है, अगर जो भी यहाँ पर कोई भी है, मैं उसको आवाज देकर बुलाता हूँ। यह वो मेरी आवाज सुनकर शायद मेरे सामने आ जाए। अरे यहाँ पर जो भी है, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। कौन हो तुम और हमको भला क्यों डरा रही हो? आओ जल्दी से हमारे सामने। अरे तुम कौन हो और हमारा पीछा क्यों कर रही हो? बताओ तुम कौन हो और हमें क्यों मारना चाहती हो? मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, पर तुमको मेरी सहायता करनी होगी। मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखा देती हूँ। उसका असली रूप देखकर यह दोनों डर जाते हैं और यह चुड़ैल कहती है, अगर तुम दोनों ने मेरी सहायता करी तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी,
अरे बताओ हमें तुम्हारी क्या सहायता करनी है। हम तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तुम जो कहोगी हम वो करेंगे। बताओ हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं। सुनो, मैं तुमको एक बात बताती हूँ। तुम जाकर यह मुखिया को मेरे पास ले आओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। उस मुखिया ने मुझे मार डाला। मुझको अपने पहले तो उसने एक काम वाली बनाया, फिर उसने मुझे मार डाला। अच्छा, तो ये सब हुआ है तुम्हारे साथ। मैं उस मुखिया को नहीं छोड़ूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं उसके पास बिल्कुल अभी जाता हूँ और उसको अपनी बातों में फंसाकर लेकर आता हूँ। अरे अरे मुखिया जी, तुमको यह कोई स्त्री बाहर बुला रही है और बोल रही है कि वो तुम्हारी यह धर्म पत्नी है। जाओ उससे और मिलकर आओ जल्दी से। अच्छा, तो ये बात है। तो ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तू बिल्कुल चिंता मत कर। तू चल और मैं तेरे पीछे पीछे चलता हूँ। यह मेरी धर्म पत्नी मुझसे मिलने आई है तो मैंने को तो जाना जरूरी है। मैं चलता हूँ तेरे पीछे पीछे। हाँ मुखिया जी, जल्दी से चलो और मैं तुमको रास्ता भी दिखा देता हूँ। आओ मेरे पीछे पीछे। वो यह बाहर ही खड़ी है और कह रही है कि मुखिया जी को अपने साथ लाना। अच्छा, तो ठीक है, मैं तेरे बिल्कुल साथ ही चलता हूँ। तो चल। अरे ये तो मेरे घर की नौकरानी है और ये मुझको अपनी धर्मपत्नी बताती है। मैं इसका कोई पति वति नहीं हूँ। ए नौकरानी, अरे तूने मुझे मार डाला था ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब तो तू मरेगा। मुखिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। अब मैं तुझे मार कर ही मुक्ति को प्राप्त होंगी। हाँ, नहीं छोड़ूंगी तुझको। अब देख मुखिया, तू कैसे मरता है। तभी वह मुखिया उसी जगह तड़प तड़प कर मर जाता है और चुड़ैल को भी यह शांति मिल जाती है। अब मैं जा रही हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी सहायता करी। अब मैं यहाँ से चलती हूँ। तभी वह चुड़ैल गायब हो जाती है और यह लड़के को छोड़ देती है।